नमस्कार, भारत वंदन न्यूज़ से मैं अंजलि सिसोदिया। साथियों, इस समय हूँ ग्रेटर नोएडा डेल्टा वन के सामुदायिक केंद्र में, जहाँ पे भारतीय धरोहर विचार मंडल द्वारा एक भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसके कथावाचक पवन नंदन जी महाराज रहे। ये कई दिन का अनुष्ठान बड़ा भव्य रहा और उनकी सारी आयोजक कमेटी हमारे साथ में। आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ में है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी, जो इस संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। आइए जानते हैं भाई साहब, जो ये कथा चली, इसका क्या उद्देश्य रहा? इस कथा का उद्देश्य है कि देश में जो भारतीय ज्ञान विज्ञान है, भारत का, प्राचीन भारत का, वो उससे लोग प्राय दूर हैं, उसके विषय में लोगों को पता नहीं है। तो वो लोगों को ध्यान में आए, जिसके कारण भारत विश्वगुरु रहा है, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, जिसके कारण भारत की जीडीपी बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा थी। तो क्या कारण थे, वो सारे विषय तब आएंगे जब लोगों के बीच में विमर्श होगा, जब चर्चा होगी। तो कथा का उद्देश्य तो यह है कि ग्रेटर नोएडा में कम से कम हर घर में ऐसा विचार जाए, ऐसा साहित्य जाए, कथा के माध्यम से आध्यात्मिकता जाए, सात्विकता जाए। ये सारा एक विषय था। दूसरा विषय था कि आपको ध्यान में होगा कि देश में जिस प्रकार की रोग बढ़ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं और उसका निदान क्या होना चाहिए, तो आयुर्वेद उसका एक बड़ा निदान है। तो आयुर्वेद लोगों के घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति आयुर्वेद के साथ जुड़े, और उसके लिए ग्रेटर नोएडा में ये आयोजन, बड़ा आयोजन ये जुड़ा है। यहाँ की एक बड़ी टीम है, बड़े हमारे अध्यक्ष जी हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं, नरेश गुप्ता जी हैं, प्रमोद चौहान जी हैं, हमारे महामंत्री हैं। ऐसी इनकी एक बड़ी टीम है जो इस काम को ग्रेटर नोएडा के आम जन तक पहुंचाने का काम करेगी। धन्यवाद। और अभी हमारे साथ में है इस संस्था के अध्यक्ष नरेश गुप्ता जी हैं। सर, भारत में आयुर्वेद के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि युगों युगों से चला आया, लेकिन अभी आयुर्वेद को बहुत, आप किसी भी कैसे भी समझ लीजिए, किन्हीं कारणों से दबा दिया गया। अब आप अगला भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, जो एलोपैथिक है ये हमारे शरीर को न केवल नुकसान पहुंचाती है, बल्कि एक रोग को ठीक करने के साथ साथ दूसरा रोग पैदा कर देती है। ये हम सबको ध्यान में है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी ने जो बीड़ा उठाई हुई है, ये चौथा आयुर्वेद केंद्र केवल इसलिए खोल रहे हैं कि एलोपैथिक जो नुकसान पहुंचाती है वो नुकसान ना पहुंचा के एक प्रकृति की हम और चलें। जो हमारी पुरानी पहचान है, ज्ञान संपदा है, आध्यात्मिकता है हमारी, उसकी ओर हम आगे बढ़ें, जिससे कि हमारा शरीर बिल्कुल निरोगी रहे और आध्यात्मिकता के सहारे हम आगे बढ़ें और हम आगे पुनः एक बार विश्व गुरु कहलाएं। यही बीड़ा उठा के हमारा ग्रेटर नोएडा विचार मंडल भारतीय धरोहर का आगे बढ़ रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है इस कथा के आशीर्वाद से हम इस कार्य को पूरा कर पाएंगे। हमारी ग्रेटर नोएडा की टीम, प्रमोद चौहान जी महामंत्री, कपिल जी हमारे कोषाध्यक्ष, कुलदीप जी हमारे संरक्षक हैं। ऐसी विशाल टीम हम जब हमारे साथ होगी तो हम इस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कुलदीप जी, कई दिन का अनुष्ठान रहा, कैसा रहा? ये 7 दिन का अनुष्ठान रहा और हमें उम्मीद से भी ज़्यादा इसमें उपलब्धि मिली। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इससे अनुभव हुआ कि बहुत अच्छा लगा। और जो ये आयुर्वेदिक को लेके हमने जो ये प्रोग्राम हुआ है, उसमें इतना अच्छा लगा कि जो एलोपैथिक दवा है, ये सभी जानते हैं कि ये सिर्फ आर्टिफिशियल यानी तुरंत चिकित्सा आराम देना, तो मतलब ये संपूर्ण जड़ से खत्म नहीं करती है बीमारी को। तो ये आज से नहीं, ये पुरानी पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी फॉलो करते थे, मगर किसी कारणवश ऐसा हुआ है जो उसको दबा दिया गया। अब हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे सब लोग सहयोगी इसको साथ दे रहे हैं। हम बहुत बहुत सबका आभार व्यक्त करते हैं इस चीज़ के लिए, और इसको बढ़ावा दें और घर घर में ये आयुर्वेद पहुँचे, ऐसा सभी से मेरा निवेदन है। और सबको मेरा मानना है कि कथा के माध्यम से ये घर घर में संदेश जाएगा और सभी को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। प्रमोद जी, मैंने देखा है कि अधिकतर जो कथाएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं बस आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। यहाँ एक बहुत ही पावन उद्देश्य लेके आप लोग चले, आयुर्वेद के लिए घर घर तक पहुंचे, ओपीडी के लिए आपने काम किया। ये विचार मन में कैसे आया कि आयुर्वेद के लिए हम एक कथा कराने?
ये विचार एक मेरा ही नहीं है, ये तो अभी देखेंगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार ये बोल रहे हैं कि सभी का प्राकृतिक प्रशिक्षण करना चाहिए। आयुर्वेद के लिए भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार इतने अभियान चला रही है, और ग्रेटर नोएडा में इसकी पहल, जैसे भी बताया, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, भारतीय धरोहर के महामंत्री हैं श्री विजय शंकर तिवारी जी, उन्होंने हमसे इस बारे में आके जिक्र करा, पहल करी कि इस तरीके का सेंटर ये प्रथम यहाँ पे नहीं है, इससे पहले नोएडा में पूर्व काफी समय से चल रहा है, गाजियाबाद में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, ये चौथा सेंटर ऐसा होगा यहाँ पे कि जिसमें हम निःशुल्क जो ओपीडी हमारी रहेगी आयुर्वेदिक की। तो उन्होंने ही दिया कि भाई एक नया शहर है, बढ़ता हुआ शहर है, शिक्षित शहर है, यहाँ पे इसका अगर अभी से हम प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग इससे जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे का जो एक वर्ग है वो पढ़ा लिखा और एक अच्छा वर्ग है, अच्छी क्लास का वर्ग है। तो इसलिए फिर हम, जैसी विजय शंकर जी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा, उन्होंने एक विचार दिया, तो हमारी पूरी टीम ने उस पर गहनता से अध्ययन करके इस पे हम आगे बढ़े और सभी ने साथ मिलके इस भव्य आयोजन को, आप देख रहे हैं कि किस तरीके के ग्रेटर नोएडा में पहले भी कथा हुई थी, लेकिन इस तरीके का कथा को सुनने वाले लोग, उसमें सहयोग करने वाले लोग काफी कम मिलते हैं। और ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम को जो हमें देख के प्रथम दिन से आज तक लगा कि ये कार्यक्रम और आयुर्वेद का जो हमारा एक संकल्प है कि हम एक क्लिनिक खोलेंगे, तो जैसे कि कई बार किसी चीज में कहा जाता है कि भाई बहुत ही भव्य आयोजन हुआ, तो ये भव्यता से हमारे ग्रेटर नोएडा को दिव्यता की तरफ ले जाने का मुझे लग रहा है कि यहाँ से इस अभियान में हम सक्सेसफुल होंगे। जी धन्यवाद। कपिल जी, भारतीय धरोहर विचार मंडल बहुत समय से आयुर्वेद के लिए कार्य कर रहा है, आयुष मिनिस्ट्री से भी क्या इसके लिए कुछ सहयोग होता है या जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं? किस तरह की रूपरेखा है भविष्य में आयुर्वेद के लिए भारतीय विचार मंडल द्वारा? जी निश्चित रूप से जो सरकार की योजनाएं हैं उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। यदि उस तरह की स्थिति परिस्थिति आएंगी तो हमारे अधिकारी हैं, निश्चित रूप से उस हिसाब से जो भी निर्णय लेंगे वो आगे उसको लेके चलेंगे। जैसा कि महामंत्री जी ने कहा कि भारतीय धरोहर विचार मंडल ग्रेटर नोएडा ने जो ये कदम उठाया है, निश्चित रूप से ये भव्यता कथा भव्य होती ही है, लेकिन जो उद्देश्य, जो शुद्ध उद्देश्य इसके साथ में छिपा है, निश्चित रूप से उसने इसको दिव्य बनाने का काम किया है। तो ग्रेटर नोएडा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कथा में आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आप आए, धन्यवाद। और इसी क्रम में जो कहते हैं ना कि महिलाओं के बिना कोई कार्य नहीं होता, सरोज सिंह हैं जो इस सारी महिला मंडली को संभाल रही थी, कलश को संभाल रही थी। सरोज जी, किस तरह से संभाला और कैसा लगा कथा में? कथा में बहुत अच्छा लगा और सारी महिलाओं ने बहुत सपोर्ट किया, सबने बहुत कोऑपरेट किया, जितना भी जिससे सहयोग योगदान बन सकता उन्होंने दिया। सारी टीम, जितनी भी मेरी महिला टीम है, जितनी भी है, सबके सपोर्ट के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने एक आवाज पे बिल्कुल तन मन धन सबसे मेरा साथ दिया है। और बेशक मतलब सबको मजा बहुत आया क्योंकि बहुत अच्छी कथा हुई है। धन्यवाद। तो साथियों, आप देख रहे थे भारत वंदन न्यूज, ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, देखते रहिएगा भारत वंदन न्यूज। नमस्कार।